అన్న యారే అన్న బంధు అదేడి బాతి యారే तो इस वीडियो की स्टार्टिंग एक छोटी सी स्टोरी से करते हैं मेरी लाइफ की। तो होता ऐसा है कि ये बात है लास्ट ईयर एसआरएल के पहले की, जब आई थिंक अक्टूबर नवंबर की बात, जब मैं ज़्यादा स्केचेस नहीं बनाता था, एक दो ही बनाता था जो स्टेटस पर डालता था। तो मेरे फ्रेंड ने एक ऐसे, जब मैं उसके घर पर था तब उसने एक क्वेश्चन पूछा कि पढ़ाई के अलावा और किस चीज़ में करियर हो सकता है। तो एज सच मेरा तो कुछ था नहीं, बट मैं स्केचेस बहुत बना रहा था। तो मैंने बोला हाँ स्केचेस में बनाता हूँ तो स्केचिंग में करियर हो सकता है। तब उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए बोला था कि जो तू स्केचेस बनाता है वो ऑनलाइन सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लायक भी है क्या। तब मुझे बहुत बुरा लगा कि ये वर्ड सुन के कि पोस्ट करने लायक भी है क्या। तो तब तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं कुछ रिप्लाई नहीं दिया, एकदम चुप था मैं। और एक वो दिन था और एक आज का दिन है। अब शायद मुझे उसे रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस स्टोरी का कंक्लूजन यही था कि मैं नहीं बोला, मेरा काम बोला, और आगे पता नहीं क्या होगा फ्यूचर, बट मेहनत तो पूरी करेंगे। तो मैंने अपनी इस स्टोरी से एक लर्निंग ली कि लोग चाहे कुछ भी बोले, उन पर फोकस करने से अच्छा है खुद पर फोकस करो और अपने ड्रीम्स को फॉलो करो बस। लोग चाहे आपके ऊपर आज कितने भी एलिगेशंस क्वेश्चंस लगा रहे हो, बट डू हार्ड वर्क एंड शो देम विद द रिजल्ट। तो अब स्टार्ट करते हैं स्पेशल वीडियो SRL पेज 1 का और पेज 2। तो अब स्टार्ट करते हैं स्पेशल वीडियो SRL पेज 2 का, ओनली ऑन NP प्रोडक्शंस, दैट इज L। राम, बस नाम ही काफ़ी किसी भी काम को पूरा करने में। अभी कलयुग चल रहा है और सभी को पता है कि कलयुग की सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि आप भगवान को सिर्फ नाम मात्र से ही आप प्राप्त कर सकते हो। बट अभी की कंडीशन बताऊँ ना, तो लोगों का ऐसा परसेप्शन बन गया है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, चाहे वो गलत काम ही क्यों ना हो, लेकिन राम का नाम लेने से वो सारे पाप आपके मिट जाएंगे। बट ऐसा है नहीं, और भगवान खुद बोलते हैं कि आप जैसा कर्म करोगे आपको उसका वैसा ही फल मिलेगा। फिर भगवान का नाम लेने से क्या होगा? तो भगवान का नाम लेने से ये होगा कि आपको उन कर्मों के परिणामों को फाइट करने की शक्ति मिलेगी। राम नाम लेने से एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, जैसे कि ओम बोलने से, क्योंकि ओम पूरी यूनिवर्स में एक ऐसा वर्ड है जिसमें पूरे यूनिवर्स की सारी वाइब्रेशंस है। सो यू कैन इमेजिन हाउ पावरफुल इज़ दैट वर्ड। एंड सेम विथ राम, सेम विथ राधे राधे। तो अच्छे कर्म करो और बोलो जय श्री राम। एक है पानी, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्ता रमा व्ययम। इसका मतलब ये है कि भगवान ने लोगों को कर्म के अनुसार 4 वर्गों में बांटा है, न कि जन्म के अनुसार। ब्राह्मण यानी पंडित और टीचर्स, क्षत्रिय यानी वॉरियर्स योद्धा, वैश्य यानी किसान फार्मर ट्रेडर मर्चेंट्स, और शूद्र मतलब कि डेली लेबरर्स मजदूर लोग। तो ये कैटेगरी किसी के बर्थ से नहीं, बल्कि जैसा वो कर्म करते हैं वो वैसे कैटेगरी में आते हैं।
तो मेन चीज़ यही आ जाती है कर्म। आपके जैसे कर्म होंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको अच्छा ही फल मिलेगा, और अगर आप बुरे कर्म करोगे तो फिर रिजल्ट के लिए भी रेडी रहना। आजकल ये जेनजी लोगों का एक ही टेंशन रहता है कि हम अलोन फील क्यों करते हैं। तो इसका रीज़न बताऊँ तो मेरे अकॉर्डिंग हम अलोन फील इसलिए करते हैं क्योंकि जिसे हम अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं वो किसी और को अपनी लाइफ में लाना चाहता है, और जो हमारी लाइफ में आना चाहता है उस पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। जैसे कुछ लोग होंगे जिसको मैं अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँगा, बट वो लगे किसी और को उनकी लाइफ में लाने के लिए, और जो मुझे अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहता होगा उस पर मेरा कभी ध्यान ही नहीं जाता होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बस एक चेन है जो चलती रहती है। किसी ने मुझसे पूछा था कि रामायण में ऐसा क्या रखा है, क्योंकि खुद श्री राम ने अपनी पत्नी सीता माता को जंगलों में छोड़ दिया, तो कहाँ के वो स्त्री पुरुष हुए। तो मैं बता दूं कि रामायण हमारा एक वो इतिहास है जब सिर्फ माँ के एक कहने पर बेटा अपना पूरा राज्य छोड़कर जंगलों में 14 साल के वनवास के लिए निकल जाता है, और उनको देख उनकी पत्नी और एक छोटा भाई उनके साथ निकल जाते हैं बिना कुछ बोले बिना कुछ सोचे। और फिर तीसरा भाई जो उनके बड़े भाई के चरण पादुका को रख कर पूरा राज्य संभालते, और 14 साल वनवास कंप्लीट होने के बाद जब उनको आता हुआ नहीं देखते तो खुद निकल जाते अपने लिए अग्नि समाधि में लीन होने। माता सीता के हरण के बाद इतने बड़े राज्य के राजकुमार होने के बाद भी बिना किसी सेना के खुद वानरों की मदद से रावण की लंका तक पहुंचना और रावण को हराना, वो भी सिर्फ सीता माता के लिए, तो हुए ना स्त्री पुरुष। और रही बात माता सीता के वनवास की, तो वो उनके ही कर्मों के फल थे जो उनको मिले। हुआ ऐसा था कि पहले उन्होंने एक मेल तोता और एक फीमेल तोता की जोड़ी में से मेल तोता को मार दिया था, और उसी के वजह से वो दोनों अलग हो गए थे। तो फीमेल तोता ने माता सीता को श्राप दिया कि जैसे हम दोनों अलग हुए, एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी आपके पति से बहुत दूर हो जाओगे। तो चाहे भगवान हो या इंसान, सबसे इम्पॉर्टेंट है कर्म। आप जैसा कर्म करोगे आपको उसका वैसा ही फल मिलेगा। तो जेनजी लोगों, सिर्फ स्टेटस स्टोरी रील्स पर भक्ति करने से कुछ नहीं होगा। भक्ति करना है तो उसको मन में उतारो, क्योंकि मंदिर तो टेररिस्ट और आतंकवादी भी जाते हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि वो अच्छे हो गए। मन में तो उनको लोगों को सफ़र करवाना ही है, तो कर्म तो उनके बुरे है ही, तो सज़ा तो उनको ऐसी बिल्कुल मिलेगी। तो एट लास्ट कंक्लूजन यही है कि कर्म सबसे इम्पॉर्टेंट है, और भगवान को अपने स्टेटस स्टोरी पे नहीं अपने मन में उतारो। अब श्री राम है तो उनके भक्त पीछे कहाँ रहेंगे। तो ये स्केच उनको डेडिकेट जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही भक्ति में डेडिकेट कर दिया अपने भगवान के लिए। तो बोलो जय हनुमान, जय जय श्री राम। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। अब इस पूरे संसार के सिया राम के तो दर्शन कर लिए, बट मेरी जो लाइफ के श्री राम और सीता माता है उनके दर्शन करना भी तो ज़रूरी है। सो प्रेजेंटिंग दी हैप्पीनेस डेडिकेटेड टू श्री राम एंड सीता माता ऑफ माई लाइफ। बिहारी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब मेरी लाइफ की श्री राम और सीता माता तो यही हुए ना, यहीं से शुरू और यहीं पे ख़त्म। अब मम्मी पापा का स्केच है तो एक स्टोरी तो बनती है। तो स्टोरी ये अभी जस्ट SRL रिलीज़ होने के पहले की है, जब मैंने एक स्केच बनाया था और उसकी वजह से कॉलेज में मैं थोड़ा फेमस हो गया था। तो उस स्केच की सभी ने बहुत तारीफ़ करी थी, सभी ने बहुत प्रेज़ किया था, और ये पूरी बात, उसका तो बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, और ये पूरी बात मैंने बताई घर पे। उसके बाद जो वक्त बदला, जज्बात बदले, ज़िंदगी बदल गई कि बस, क्योंकि जब आँखों को बंद करूँ मैं, तू ही रूबरू आए, क्या करूँ मैं। जिक्र लबों पे तेरा, तू दुआओं में, इंतजार तुझे बाहों में भरूँ मैं। क्या होता है हमें मत पूछो, हम पागल क्यों हो
जाते हैं। मेरे गम खुशियाँ बन जाते हैं, मेरे गम खुशियाँ बन जाते हैं। जब तुम मिलने मुझे आते हो, मेरे गम खुशियाँ बन जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मन में बातें तो बहुत सारी है, बट पता नहीं उन इमोशंस को वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पाऊँगा या नहीं। तो फर्स्टली तो आई होप कि ये स्केच देखकर तेरे फेस पर एक स्माइल होगी, एंड जिस चीज़ के लिए तू इतने टाइम से वेट कर रही थी, जिस चीज़ के लिए मैं इतने टाइम से वेट करवा रहा था, उस चीज़ को फाइनली देखने के बाद तुझे वो हैप्पीनेस मिली होगी जो मैं तुझे देना चाहता था। महक ये मेरे कॉलेज लाइफ की सबसे फर्स्ट फीमेल फ्रेंड थी, एंड शायद सबसे बेस्ट भी। तो मैं इसे MD बोलकर बुलाता हूँ, और उसके पीछे भी एक रीज़न है। एंड हाँ, इस वीडियो में तुझे वो सारे रीज़न्स मिल जाएंगे जो कि तू मुझसे पूछती थी कि पीयूष ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। तो आज तुझे सारे वो क्यों के आंसर्स इस वीडियो से मिल जाएंगे। पीयूष करके बुलाने वाली इस लड़की से कुछ ही टाइम में एक अलग ही बॉन्ड बन गया था, एंड आई वॉन्टेड दैट देयर शुड बी अ स्पेशल आइडेंटिटी फॉर यू which can separate you from others. That's why I gave you the name MD. अब मेरी इतनी सारी फ्रेंड्स में से बस इसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मतलब यू कैन इमेजिन हाउ स्पेशल शी इज़ टू मी, एंड इसका रीज़न ये है कि जैसे आई ऑलवेज ट्राई टू स्प्रेड हैप्पीनेस टू एवरीवन। मैं हर बार ट्राई करता हूँ कि मेरी वजह से किसी को हैप्पीनेस मिले, कोई मेरी वजह से खुश रहे। वैसे ही शी इज़ वन ऑफ देम जिसकी वजह से मुझे हैप्पीनेस मिली हो। सो कितने ही लोग आए, कितने ही लोग गए, बट इसके जैसा कोई भी नहीं आया। और मैं हर बार इसको बोलता हूँ कि तेरी जैसी लड़की पहली बार दिखी है तो इतनी आसानी से तो जाने नहीं देंगे। एंड शी डिज़र्व्स इट, इवन शी डिज़र्व्स मच मोर, क्योंकि इतना अटेंशन, इतनी केयर आज तक तो मेरे लिए किसी ने भी नहीं करी हो। मेरे चाइल्डहुड से लेकर आज तक भी कितने लोग आए, बट कुछ लोगों को छोड़ दे तो बाकी सब बस इसीलिए मेरे पास आते थे क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था। एंड इसका मुझे कभी नहीं लगा कि सिर्फ पढ़ाई के लिए मेरे पास आई हो, क्योंकि हर सिचुएशन में मेरे साथ थी। एंड मुझे पता है अब हमारे आसपास के लोग बोलेंगे, और पहले बोलते थे कि ये ऐसी है, वैसी है, इसके लिए आ रही है, उसके लिए आ रही है, बट मैंने इसको देखा है, एंड आई कैन 100% से कि ये मेरे साथ वैसा बिहेव तो नहीं करेगी जैसा बाकी लोगों ने किया है। तो मेन बात ये आती है कि मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये और लोगों के साथ कैसी है, बट उससे पड़ता है कि ये मेरे साथ कैसी है। और एक बार ऐसा हुआ भी था, मैंने किसी को बोला था कि MD तो कभी नाराज़ होती नहीं है। मैंने उसको कितना भी, उसको कुछ भी बोल लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो कभी नाराज़ नहीं होती। तो उसने मुझे बोला कि भाई तूने देखा नहीं है, जब होगी ना तब पता चलेगा। तो हाँ, मैंने नहीं देखा उसको कभी नाराज़ होते हुए, क्योंकि वो कभी मुझसे हुई नहीं। उल्टा मैं उससे कितने बार नाराज़ हो गया हूँ मुझे खुद को याद नहीं है। मैं उससे कितने बार नाराज़ हो जाता हूँ, बट वो कभी नहीं होती। मतलब हर बार उसका बस एक ही सेंटेंस रहता है, हर बार शांति से, प्यार से, बस वो एक ही चीज़ पूछती कि तू नाराज़ तो नहीं है मुझसे। तो इस चीज़ का रिप्लाई दूँ ना, तो तूने मेरे लिए इतना सब कुछ करके रखा है ना कि अब तू लाइफ टाइम भी कुछ भी करे, कुछ भी बुरा करे, मैं तेरे से कभी नाराज़ नहीं होने वाला। और एक बार तो मैंने इसे इतना परेशान कर दिया था कि ये रोने लग गई थी, मतलब लिटरली रोने लग गई थी और उठ के चले गई। तब मुझे बहुत बुरा लगा, कि मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ कि यार मेरी वजह से मैंने उसको आज कुछ ज़्यादा ही बोल दिया और रोने लग गई। बट 2 मिनट बाद आई वो, और एकदम जैसे पहले थी वैसे ही हो गई। मतलब 1 सेकंड मुझे नहीं लगा कि ये मैंने इसको कुछ हर्ट किया और मेरी वजह से ये रोई है, बट आके मतलब वही पहले जैसी हो गई। लिटरली वो नहीं चाहती कि हम दोनों की बॉन्डिंग ख़राब हो, और हर बार वो एक स्टेप पीछे ले लेती है। बस इसी बात पे दिल जीत लिया इस लड़की ने, और एक चीज़ सिखा भी दी लाइफ में मुझे। और उस दिन तो मैं कुछ बोला नहीं, बट आज आई एम रियली सॉरी फॉर दैट डे कि मेरे वजह से तुझे हर्ट हुआ था, तू रोई थी। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और उस दिन के बाद मैंने कुछ बोलना ही बंद कर दिया था, मतलब इसकी इंसल्ट करना बंद कर दी थी। तो एक दिन खुद ही आती और बोलती कि यार क्या हुआ है, तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है।
आई बी लाइक यार ये लड़की चाहती क्या है, मतलब खुद की इंसल्ट करवाने के लिए भी कौन बोलता है, और कोई इंसल्ट करे तो बराबर जवाब दे देती है, लेकिन मैं जब करूँ तो उसके मुंह पर बस एक ही सेंटेंस रहता है कि मुझे परेशान करने की बात हुई तो ये सबसे आगे खड़े होता है। और एक और चीज़ बोलती थी कि ये तुझे अकेले बोलने में शर्म आ रही है कि जो तू सबके सामने बोलते रहता है। और वो इसलिए बोलती थी क्योंकि मैं उसको सभी के सामने कभी कभी आंटी, कभी औरत, कभी ओस्त्री का लाना करके बोलता था। बट मेरा सबसे फेवरेट नाम तो है गुड़िया। एंड बाय गॉड आप इसको कभी बिना चश्मे के देख मत लेना, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। और जब भी चश्मा उतारती है तो मैं बस एक ही चीज़ बोलता हूँ कि तू चश्मा पहन ले जल्दी, मेरे से देखा नहीं जा रहा तुझे। इसकी बात और बिना इंसल्ट करे तो रह ही नहीं सकता। सॉरी, नो इंसल्ट। इसको मेरे से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बस एक ही बात से थी, वो थी कि मेरा घर कॉलेज से 1 किलोमीटर दूर है और इसका घर कॉलेज से 10 किलोमीटर दूर है। तो हर बात पे इसका एक ही रोना रहता था कि तेरा घर मेरे घर से पास क्यों है, मुझे कॉलेज आने में घंटों लगते हैं, तो 2 सेकंड में कॉलेज पहुंच जाता है। और अब एक बहुत सीरियस चीज़ है, मैं अब इसका सेकंड स्केच बताने वाला हूँ और कोई हंसेगा नहीं, कोई हंसेगा नहीं। हाँ, तो ये अब यार लाइट चली गई, सॉरी, वो थोड़ा लाइट को भी हंसी आ गई थी। हाँ जी, तो ये महक का यार सॉरी, मेरे को हंसी इसलिए नहीं आ रही कि उसकी बचपन की फ़ोटो है, बट इसलिए आ रही कि उसकी बचपन की फ़ोटो से ज़्यादा क्यूट लग रही है इसमें वो। और एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे डिस्कस करनी थी कि एक दिन ऐसी बात चल रही थी भूत प्रेत काला जादू की, तो एमडी ने बोला था कि मुझे तो कुछ विश्वास नहीं इन सब पर। तो उस टाइम मैंने बोला था कि ऐसा नहीं है, तो उस चीज़ का रीज़न दे दूँ कि वर्ल्ड में, ये दुनिया में ना सब कुछ बैलेंस से चलता है। अगर सच है तो झूठ भी है, अच्छा है तो बुरा भी है, दिन है तो रात भी है, उजाला है तो अंधेरा भी है, सच है तो झूठ भी है, देव है तो दानव भी है, चमत्कार है तो काला जादू भी है, आशीर्वाद है तो बुरी नज़र भी है, मंत्र है तो तंत्र भी है, पाप है तो पुण्य भी है, भगवान है तो भूत भी है। अब मानने ना मानने से तो कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर तेरे अंदर अच्छाई है तो तेरे अंदर बुराई भी है। वो भले ही हमें ना पता हो, बट वो तुझे अच्छे से पता है कि तेरे अंदर क्या बुराई और क्या अच्छाई है। लोगों ने इसका पागलपन तो देखा ही है, जो कि ये रोज़ ही सबको ही दिखाते रहती है, बट मैंने इसका एक सेंसिबल वाला रूप भी देखा है। इसकी एक बात जो मेरे मन में छप गई है कि खुद को इतना आसमान में मत चढ़ा कि जब लो टाइम आए तो खुद को हैंडल ही ना कर पाए। और एक और बात बोली थी, आज जो लोग मुझे लो फील करवा रहे हैं, क्या वो मेरे साथ उस टाइम साथ रहेंगे जहाँ मैं खुद को देख रहा हूँ आज से 5 साल 10 साल बाद? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये बस बोलने वाले गधे ही दिखाई देंगे, और इनका टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तूने बोला था कि कभी ये बात किसी और को बोले तो क्रेडिट थोड़ा पास कर देना, तो आज इतने लोग देख रहे हैं, पूरा क्रेडिट तुझे ही है। इस थोड़े टाइम में इस लड़की ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, और मैं भी इसका हमेशा करूँगा। बस कभी डीमोटिवेट फील मत करना और ट्राई करते रहना, एक ना एक दिन सक्सेस तो बिल्कुल मिलेगी। हाँ, एक चीज़ की SRL में सबसे मोस्ट अवेटेड पर्सन यही है, क्योंकि उतना मैंने भी नहीं सोचा होगा इसके स्केच के बारे में जितना लोगों ने मुझे बोला है। मतलब मम्मी पापा, नैन्सी, फ्रेंड्स, विंटर, कज़िन, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, सभी ने, आई वॉज शॉक्ड कि जितना इसको वेट नहीं है उससे ज़्यादा लोगों को वेट है इसके स्केच का। सो वाओ, मतलब बहुत बड़ी बात है, और किसी फ्रेंड का नहीं, बस इसी का। जब पेज 1 रिलीज़ हुआ था तब ये बहुत हो रही थी कि मेरा भी है क्या, मेरा भी है क्या। तब तो मैंने इसको मना कर दिया, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि स्क्रिप्ट अगस्त की है। तो इसने बोला कि कुछ एडिशनल नहीं हो सकता क्या, तो मैं चाहता तो मैं एडिशन कर सकता था, टाइम था, बट मुझे जल्दी में कुछ नहीं करना था, पूरा प्रॉपर प्लानिंग के साथ सब चीज़ एग्जीक्यूट करना था। एंड ये वीडियो आज बना दिया है मैंने। सो आई होप
मुझे अच्छा लगे और पूरे दिल से बनाए। एंड अब मेरी फैमिली पे आते हैं ना कि हर बार का ही है, मम्मी हमेशा महक के बारे में पूछती है, महक हमेशा नैन्सी और मम्मी के बारे में पूछती है। तो मम्मी को महक और नैन्सी की पड़ी है, महक को नैन्सी और मम्मी की पड़ी है, नैन्सी को मम्मी और महक की पड़ी है। मैं कहाँ गया? अब मैं एमडी के बारे में जितना भी बोलूँ उतना कम ही है। एंड ये मेरा एक छोटा सा डेडिकेटेड वीडियो था फॉर हर डेडिकेशन टूवर्ड्स मी। तो ये नेक्स्ट स्केच नंबर 3 और कुछ लाइंस मेरी तरफ से एमडी को डेडिकेट। किसी ने मुझसे पूछा, खुशी का भी कोई चेहरा होता है क्या? हाँ मैंने देखा है ना। मुस्कुराने की भी कोई वजह हो सकता है क्या? हाँ मैंने देखा है ना। कोई अनजाना कभी इतना अपना हो सकता है क्या? हाँ मैंने देखा है ना। आपको ऊपर करके कोई खुद को नीचे रख सकता है क्या? हाँ मैंने देखा है ना। हर वक्त हंसना, उसका पागलपन, उसका बचपना, खुशी में खुश और दुख में साथ रहना, ये सब था उसको आता। पीयूष करके बुलाना, इतना परेशान हो जाने के बाद भी न जाना, पीयूष पीयूष करते न थकना, साथ मिलकर इतना हंसना। सब बोलते तुझे बचपना ही खास आता, पर मुझे तो तेरा सीरियस होकर समझाना ही रास आता। पहले सोचता था कहाँ कोई मुझे इतनी इम्पोर्टेंस देगा, पर अब बोलता हूँ हाँ मैंने देखा है ना। चाहे ये जनरेशन में लोग एक दूसरे से इतनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वहीं इस वीडियो के बदले आई जस्ट वांट अ प्रॉमिस कि अपनी फ्रेंडशिप कभी टूटने मत देना और अभी तो जैसी है वैसी रहना, चाहे जो भी हो, बट अपने आप को किसी के लिए भी चेंज मत करना। और एक एडवाइस मेरे तरफ से कि अपनी लाइफ में अपने मम्मी पापा के आगे किसी को भी मत रखना। और एक और क्यों का रीज़न मैं तुझे दे दूँ, और तुझे ही नहीं सबको दे दूँ, कि लोग मुझे कॉलेज में यही पूछते थे कि तू हमेशा मिडिल रो में सेकंड बेंच की राइट मोस्ट साइड पर ही क्यों बैठता था। तो उस चीज़ का रीज़न आज मैं बता दूँ कि कॉलेज का पहला दिन था, फर्स्ट लेक्चर, और मैं क्लास में बैठा, तब फर्स्ट लेक्चर मैंने देखा कि मिडिल रो की सेकंड बेंच की राइट मोस्ट साइड पर एक लड़की बैठी है येलो ड्रेस में। तो ना मैं उसको जानता था, ना उसका नाम पता था, ना पता था वो कौन है, बट जैसे लंच ब्रेक हुआ उसके बाद वो उस प्लेस से उठ के कहीं और बैठ गई, और उसके बाद मैं जाके उस प्लेस पर बैठ गया। और फिर बस एक वो दिन था और एक आज का दिन है। अभी तक पूरे कॉलेज के 1 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा कि मैं उस प्लेस पर ना बैठा होऊंगा। अब बात ये आ जाती है कि वो लड़की कौन थी, तो दैट गर्ल वॉज महक। तो अब पता चल गया ना क्यों बैठता था मैं उसी जगह पे, अब मिल गई होगी सबको शांति। तो फर्स्ट सेम में तो मैं वहीं अपनी प्लेस पर ही बैठा, और फिर रिज़ल्ट आया, मेरा CGPA 9 आया और महक का थोड़ा कम आया। उसके बाद सेकंड सेम में वो मेरे जस्ट साइड में आकर बैठी, उसी रो में मिडिल रो में सेकंड बेंच की राइट मोस्ट साइड में मैं बैठा था, और वो जस्ट साइड में आकर बैठ गई। तो लोग बोलने लग गए कि ये खुद तो डूबी है, साथ ही मुझको भी डुबा के ले जाएगी। उस टाइम तो उसने कुछ भी नहीं बोला, बट फिर अब सेकंड सेम का जैसे सेकंड सेम ख़त्म हुआ, फिर टाइम आया एग्ज़ाम के बाद 9 जून, हमारे मार्क्स पता चलने का डे। और उस दिन रिकॉर्ड है कि पिछले सेम के कंपैरिजन में इस सेम में मेरे मार्क्स और बढ़े, और एमडी के पिछले सेम के कंपैरिजन में इस सेम बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं। तो मेन बात ये हो जाती है, हार्ड वर्क करो एंड रिप्लाई देम विथ योर रिजल्ट। कॉलेज में इससे सबसे पहले मेरी बात इसी बात पे हुई थी कि मेरा घर कॉलेज से इतने पास क्यों है, और चैट पर उससे हुई थी कि मैंने KGF चैप्टर 1 इज़ लव का स्टेटस डाला था। अब इस वीडियो के बाद तो बहुत बवाल होने वाला है, और अब तो बैच चेंज होने वाली है, तो मैंने सोचा इसके बाद कहाँ याद करेगी, इसलिए अभी सही टाइम है अभी ये स्केचेस देने का। और कॉलेज में कुछ ही दिनों में हमारा बॉन्ड इतना अच्छा बन गया था कि लोग हमसे पूछते थे कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो क्या। तब लोग तो बोलते थे और आज भी बोलते हैं कि इन दोनों का कुछ चल रहा है, बट वी बोथ बी लाइक ये। बट जनरली मुझे किसी और के कंपैरिजन में इस पर सबसे ज़्यादा भरोसा है, बस कभी भरोसा टूटने मत देना। और मैं जितनी भी तेरी इंसल्ट या तेरी बुराई करता हूँ वो जस्ट एक मजाक ही है। फ्रॉम इनसाइड आई डू रिस्पेक्ट यू अ लॉट, एंड बाकी किसी का तो पता नहीं,
बट आई कैन प्रॉमिस यू, लाइफ में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमेशा याद करना, वेदर बी इन एनी फेज ऑफ लाइफ, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। अपनी खुशी के टाइम याद करे ना करे, बट दुख में हमेशा याद करना। एंड मेरी तरफ से एक और हैप्पीनेस डेडिकेटेड टू यू।